हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर रूपल और आप देख रहे हैं लर्न विद रूपल। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आर्टिकल्स के बारे में, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कई सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और उसे हम कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन शब्द जो है ओमिट से बना है और ओमिट का अर्थ होता है किसी चीज को विलोपित करना है, किसी चीज को हटाना है। ओमिशन इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे केवल आर्टिकल के अंतर्गत ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओमिशन को बड़ी गहराई के साथ लिया जाता है और आर्टिकल्स के साथ साथ हमें कई सारे सेंटेंस ऐसे दिए जाते हैं जिनमें हमें ये पता लगाना होता है कि इस सेंटेंस में क्या मिसिंग है। उसके अंतर्गत प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल्स, इन सारी चीजों को मिलाकर देखा जाता है। लेकिन आज के हम इस टॉपिक में केवल चर्चा करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। केवल आर्टिकल के ओमिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आर्टिकल का यूज कहां कहां पर नहीं किया जाता। इसमें कुछ बेसिक्स से नियम हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। और ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल कहां पर नहीं लगता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे हमारे जो मटेरियल नाउन होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञाएं, जैसे वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, ठीक है ना, इन सबके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आई वॉन्ट अ वाटर, आई वॉन्ट एन वाटर। हम हमेशा यही कहते हैं आई वॉन्ट वाटर, मुझे क्या चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। सेकंड नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या क्या लेते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी व्यक्ति के अंदर की फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसकी क्वालिटी, उसके अंदर पाए जाने वाले जो गुण हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये कभी नहीं कहते हैं, जिसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ हम ए एंड द का यूज कभी नहीं करते हैं। सेम इसी प्रकार से हम दूसरा सेंटेंस कह सकते हैं कि लव इज ब्लाइंड, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो हैप्पी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी द का यूज नहीं करते। अब प्रॉपर नाउन होते क्या है? तो वे सभी चीजें जिनका कोई पर्टिकुलर नेम होता है, जिनको कई पर्टिकुलर नाम होता है, जिन्हें हम नाम लेकर के बुलाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी शहर का नाम हो, किसी गांव का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, अगर हम उसको नाम लेकर के बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हम द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटीज के नाम के साथ, विलेज के नाम के साथ, ठीक है, कंट्री के नाम के साथ हम द का यूज नहीं करते।
अब आप कहेंगे सर कंट्री, तो कंट्री यानी हम ये कभी नहीं कहेंगे कि एन अमेरिका या द अमेरिका, ये कहना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। हम इंडिया के साथ कभी भी ए एन दा का यूज नहीं करते, हम कभी नहीं कहते कि द इंडिया। अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर देशों का समूह है, कोई ऐसा संघ है जहां पर कुछ देश मिलकर के कार्य करते हैं, तो एक देश के रूप में काम करते हैं, तो उनके नाम के साथ हम दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे ही हम कहेंगे यूएसए, क्या कहेंगे, यूएसए, हम कहेंगे यूके, तो इनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देशों के क्या है, संघ है। फिर हम देखें प्लूरल नाउन्स के साथ, जो बहुवचन संज्ञाएं होती है उनके साथ कभी भी दा का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम ये कभी नहीं कहेंगे एन एप्पल्स, ये एप्पल जब एक होगा तब इसके साथ हम एन का यूज करेंगे, ना कि एप्पल्स के साथ। हाउस, और हाउस में एस लगा करके जैसे हम इसे बहुवचन बनाते हैं, हाउसेस होता है तो बहुवचन बन जाता है, और हाउसेस के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कोई भी संज्ञा है, अगर वो बहुवचन के रूप में है, प्लूरल नाउन के रूप में है, तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसे हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। कंपनीज के नाम के साथ, कोई भी कंपनी है उसके नाम के साथ दा का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि गॉट अ जॉब इन रिलायंस ग्रुप, ठीक है ना, कि मुझे रिलायंस ग्रुप में जॉब मिल गई है, तो ऐसी कंडीशन में हम रिलायंस के साथ दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक कंपनी का नाम है, और किसी भी कंपनी के नाम के पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं, ना ही ए और एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट नियम देखते हैं, किसी भी स्पोर्ट, किसी भी खेल या ऐसी किसी एक्टिविटी के साथ जिसमें हम खेलते हैं, उनके साथ भी दा का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले शेयर्स, तो किसी भी स्पोर्ट्स के साथ, किसी भी खेल के साथ हम दा का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन क्या, एब्रीविएशन कहते हैं संक्षिप्त रूप को। जब भी किसी का हम कोई संक्षिप्त रूप लिखते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं सर आपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमें कुछ एब्रीविएशन बताए थे, जैसे कि एसडीओ, ठीक है ना, एमए, इनके साथ तो आपने एम का यूज किया था, लेकिन इन एब्रीविएशन का मतलब है एज अ वर्ड, जैसे ही हम उन्हें एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण जब एक शब्द के रूप में करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यूएनओ, हमने कहा यूनेस्को, हमने कहा यूनिसेफ, तो हम इन्हें इस तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, UNICEF, UNESEO, ठीक है ना, UNO, हम इन्हें सीधा प्रोनाउंस कर रहे हैं एक वर्ड के रूप में। इसे हम कहते हैं यूनेस्को, इसे हम कहते हैं यूनिसेफ। तो जब किसी वर्ड को, जब किसी संगठन के नाम को हम एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जबकि इन एब्रीविएशन को हम पर्टिकुलर एक एक लेटर के रूप में SDOMA इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए इनके साथ आर्टिकल एन आता है। लेकिन इन एब्रीविएशन को हम एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, जबकि इनमें हर लेटर का अपना एक अलग पूर्ण अर्थ है।
फिर भी हम इन्हें एक पूरा वर्ड के रूप में यूज करते हैं, इसलिए इनके साथ एब्रिविएशन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अगला नियम देखते हैं। किसी भी लैंग्वेज के साथ, भाषा के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ऐसी कंडीशन, यानी कभी भी किसी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। होम, हॉस्पिटल, मार्केट, चर्च, प्रिजन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इनके नाम के साथ भी दा का यूज नहीं किया जाता है। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं किया जाता? किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं किया जाता है। और वो कंडीशन क्या है? जब हम इनमें एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? ये सारी चीजें किसी बिल्डिंग के अंदर क्या होती है? संचालित होती है। और जब कोई ऐसी बिल्डिंग जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गई है और उस तरह से अगर हम उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसके पर्टिकुलर यूज के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? दा का यूज नहीं करते हैं। जैसे होम या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज क्या है? हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज है कि हम वहां पर काय के लिए जाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अगर हम अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए एज अ पेशेंट वहां पर जाते हैं तो हम वहां पर दा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं, वहां पर हॉस्पिटल को विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर हम दा का यूज करेंगे। सेम, स्कूल का प्राइमरी पर्पज क्या है? स्कूल का प्राइमरी पर्पज है पढ़ना। हम वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर हम स्टडी के लिए जाते हैं, जैसे आई वांट सॉरी आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो यहां पर आप देखेंगे हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन ऐसे अगर मैं कहूं इसको, आई वेंट टू स्कूल, टू मीट द प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में हम यहां पर कहें कि मैं किसके लिए वहां पर गया? प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया, तो यहां पर काय का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, मैं स्कूल प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी वन ऑफ माई रिलेटिव, मैं अस्पताल गया, किस लिए गया? अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए गया या अपने रिश्तेदार को देखने के लिए गया। तो ऐसी कंडीशन में तो दा का प्रयोग करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पज से किसी जगह पर जाते हैं, तो उस जगह के लिए हम दा का यूज करते हैं। लेकिन अगर उस जगह के प्राइमरी पर्पज के लिए, उसके जनरल पर्पज के लिए हम वहां पर जाते हैं, तो वहां पर दा का यूज नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी वर्ड में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। इसमें हम आर्टिकल लगाते भी हैं और आर्टिकल नहीं भी लगाते हैं। यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी चीज है जो किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर संचालित होती है, लेकिन अगर हम जनरल पर्पज में यूनिवर्सिटी का उपयोग करें तो वहां पर अपन आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, थोड़ा आप समझिएगा। ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। आई ही स्टडीड इन खालिस्तान यूनिवर्सिटी, तो यहां पर अपन क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये काय से स्टार्ट होता है? यू से स्टार्ट होता है। लेकिन ही स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी
of Mumbai. He studied in the University of Mumbai, University of Mumbai, University of Gujarat, University of Sagar. इस फॉर्मेट में अगर यूनिवर्सिटी लिखा है तो उसके पहले अपन आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो वहां पर आप द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है बीमारियों के नाम के साथ। कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर, किसी भी प्रकार की बीमारी है उसके नाम के पहले हम क्या नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेटल। मेटल्स यानी धातुओं के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, किसी भी प्रकार की मेटल के नाम के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। और लास्ट में आता है हमारा मील यानी भोजन। भोजन यानी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने कहा आई हैड लंच, आई हैड अ डिलीशियस लंच टुडे, द लंच you cooked was delicious। तो हम तीनों सेंटेंस पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि लंच यहां पर भी है, लंच यहां पर भी है और लंच यहां पर भी है। लेकिन पहले सेंटेंस में हमने लंच में आर्टिकल का यूज नहीं किया, दूसरे सेंटेंस में हमने आर्टिकल ए का यूज किया और तीसरे सेंटेंस में हमने आर्टिकल द का यूज किया। डिफरेंस यहां पर चलकर ये सामने आता है कि यहां पर हम केवल लंच की बात कर रहे हैं, लंच की कोई क्वालिटी, उसका कोई एडजेक्टिव नहीं बता रहे, इसलिए हमने सीधा लिखा आई हैड लंच। लेकिन सेकंड सेंटेंस में लंच कैसा है, डिलीशियस है, और डिलीशियस क्या है, प्रकार का एडजेक्टिव है। तो जब भी किसी मील के साथ, भोजन के साथ हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यहां पर द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि द का यूज किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया जाता है। तो यहां पर उस लंच की बात हो रही है, यू कुक्ड, जो तुमने बनाया था वो बहुत ही डिलीशियस था, इसलिए लंच के साथ क्या यूज किया गया है, द का यूज किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।